अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपके साथ। और आज का टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कि हर आम आदमी को कम से कम इसके बारे में ज़रूर पता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया गया है कि मंगलिक योग होगा तो आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी टूट जाएगी, या आपका हस्बैंड या बीवी मर जाएगी। मंगलिक योग क्या है, किन घरों में ये अगर मार्स या मंगल बैठा हो तो उसके बैठने ही से क्या उसे मंगलिक योग कह देंगे। आज इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि किन घरों में बैठने से खाली मंगलिक योग नहीं होता। मंगलिक योग एक खास, अगर घर तो वो खास ही होता है, उस घर में बैठा हो, कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को देखा जाता है। खाली उस घर में बैठने से मंगलिक योग कभी भी नहीं होगा। 5 घर होते हैं, आपको चार्ट के थ्रू बल्कि स्क्रीन के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलें आपको चार्ट स्क्रीन के थ्रू दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करें। आपसे आप बताएं हम किस टॉपिक पे बात करें। अभी देखें ये चार्ट है, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये घर ग्रीन है। इन घरों पे अगर मरीक बैठता है तो उसे मंगलिक योग कहा जाता है। अब कहा जाने में और होने में बहुत फर्क होता है। अब जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, हमने 1 नंबर का मतलब है बुर्ज हमल। यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन मरीक मंगलिक योग इन्हीं 5 घर में होगा, चाहे नंबर कोई सा भी हो। अगर अब हम बुर्ज हमल की बात करते हैं तो बुर्ज हमल का अपना रूलर मरीख है, अपना स्टार उसका जो है वो मरीख है, और मरीख इस घर में सबसे फायदा देने वाला स्टार है। अगर वो पहले ही घर में बैठता है, यानी इसी घर में बैठता है, तो शादी के लिए सबसे बड़ा योग कारक, शादी का सबसे बड़ा करवाने में जो इसका सबसे बड़ा हाथ होगा तो इसी मरीख का होगा। अगर मरीख अब चौथे घर में आ जाता है, ये चौथे घर ये है, इसको कैंसर कहते हैं। कैंसर में मरीख को जवाल होता है, यहां मरीख अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, इसको यहाँ पे नीच का कहा जाता है, क्योंकि चौथा घर जो है वो इमोशंस का घर होता है। अब चौथी नजर से ये देखेगा 7वें घर को, तो ये शादी के लिए घर को देखेगा, शादी में थोड़ा डिस्टर्ब। लेकिन मरीख की चौथी नजर को कहा जाता है कि माँ की नजर, यानी कि मियाँ या बीवी कोई सा भी हो तो वो अपने मियाँ को या बीवी को ऐसा प्यार ऐसे संभालने की कोशिश करेगा कि जैसे वो बच्चों को पालते हैं। लेकिन मरीख यहाँ पे जवाल का है, लेकिन मरीख की चौथी नजर का काम ये है, वो इस तरह चौथी नजर से वो इस तरह हैंडल करता है, क्योंकि चौथे घर में अगर मरीख है तो जवाल का है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ मंगलिक योग बनता है। अगर यहाँ मून बैठ गया या जुपिटर बैठ गया तब ये मंगलिक योग खत्म हो जाता है। अगर ये डिग्री वाइज वीक है तो तब भी यहाँ पे ये मंगलिक योग नहीं बनेगा। अब 7वां घर केंद्रा का मालिक केंद्रा में आ गया। अब ये 4 घर 1 2 3 4, इन्हें केंद्रा के घर कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं मरकज। ये मरकज के करीब रहना, मरकज के करीब रहना, स्टार का रहना बहुत मजबूत होता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपका केंद्रा यानी आपका मरकज हमेशा अच्छा होगा। अब जैसे आपने देखा कि 4 नंबर जो सरतान है ये भी मरकज है यानी केंद्रा है, लेकिन यहां मरीख जवाल में है, तो केंद्रा भी सदा अच्छा होगा, ये भी नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं। अब यहाँ 7वें घर में भी मरीख है, अगर आ जाता तो यहाँ पे भी मरीख अच्छे घर में बैठा हुआ है और वो शादी का सबसे बड़ा योग कारक माना जाएगा, शादी के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। यहाँ बीवी बहुत अच्छी मिलेगी या मियाँ होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अब ये 8वां घर यहाँ पे मरीख का ये अपना घर है, यहाँ पे भी अगर मरीख बैठ जाता है तब भी यहाँ पे मंगलिक योग नहीं बनेगा, क्योंकि 8वां घर इसका अपना घर है। अब यहां से अगर ये 12वां घर है, अगर 12वें घर में है तो कुंडली में अमूमन 6 8 12 को बुरा माना जाता है।
तो यहाँ पे अच्छे घर का मालिक बुरे घर में बैठ गया, लेकिन ये 8वें घर का भी मालिक है, लेकिन 12वें घर में। अब 12वें से 8वीं नजर से 7वें घर को देखेगा। मार्स की 8वीं नजर ऐसी होती है जैसे कोई आप दुश्मन के ऊपर वॉर कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उसको आपने दबोच के रखा हुआ है या उसके पूरी कड़ी नजर रखी हुई है। मोरी की 8वीं नजर इससे कहते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि मंगलिक योग बनेगा, वो भी कुंडली को देख के ही देखना पड़ेगा कि क्या इस योग में इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं। अब सिर्फ इस मुरीख में यानी बुर्ज हमल में सिर्फ 2 घरों में मुरीख खराब है, बाकी 3 घरों में वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये देखता है इन 2 घरों में भी जहां पे वो बन रहा है कि यहाँ वो डिग्री वाइज वीक तो नहीं है, या वीनस 7वें घर का मालिक 7वें घर को तो नहीं देख रहा, या जुपिटर भी 7वें घर को देख रहा है, या जुपिटर मार्स को भी देख रहा है, तभी ये योग खत्म होता है। इस तरह हर कुंडली में ये वेरिएशंस बदलती रहेंगी। अब जैसे टॉरस है, ये 2 नंबर है, टॉरस है, टॉरस का 7वां घर मार्स का बनता है। जैसे कि 1 2, अब यहां पे 2 लिखा है लेकिन मैं इसको 1 पढ़ूंगा, 2 3 4 5 6 7 8, जहां 8 लिखा हुआ है वो टॉरस का 7वां बनेगा। और अगर मार्स पहले ही घर में बैठा, यहां पे बैठा हुआ, इस घर में बैठा हुआ है, यहां से बैठ के वो शादी के घर को देखेगा तो शादी का सबसे बड़ा योग कारक बन जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टार अगर अपने घर को देखता है तो अपने घर को कोई भी स्टार खराब नहीं करता, उसे अच्छा ही करता है। तो टॉरस में जहां ये मैलिफिक है, ताले में बैठ के शादी का सबसे बड़ा योग कारक बन गया। अब हमारे यहां पे कहते हैं कि जी मंगलिक योग हो गया, जो कि गलत है। अब अगर यहां पे हम देखें, टॉरस से चौथा घर देखें, 1 2 3 4, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वो टॉरस का चौथा घर बनेगा। अगर यहां मार्स बैठा हुआ है तो वो चौथी नजर से फिर 8वें घर यानी अपने ही घर को देखेगा, तब भी शादी का सबसे बड़ा योग कारक बन जाएगा। अब अगर हम ये 8वें घर में देखें, जहां 9 नंबर लिखा हुआ, ये टॉरस का 8वां घर बनेगा। यहां मंगलिक योग आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पे भी ये 12वें का भी मालिक है, तो ये भी एक योग बन जाता है। लेकिन अभी वो योग का हमारा टॉपिक नहीं है, अभी मंगलिक योग की। तो यहां पे हम 8वें घर में, टॉरस के 8वें घर में मंगलिक कहेंगे। अब हम इसके 12वां घर, ये खुद मुरी का घर है, तो यहां भी अगर टॉरस के 12वें घर में मुरी अपने घर में आ गया तो यानी यहां पे भी वो शादी का सबसे बड़ा योग कारक बनेगा। अब टॉरस लग्न में आपने देखा कि मार्स मैलिफिक स्टार है, लेकिन सिर्फ एक घर में वो मंगलिक योग बना रहे हैं। यही हमारी गलतफहमी होती है कि हम चार्ट को सही तरह रीड नहीं करते। हर कुंडली में वेरिएशंस को देखा जाता है, कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस देखी जाती है। इसी तरह जब हम डीप से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मंगलिक योग है या नहीं। 95% लोग मंगलिक योग नहीं होते, 5% होते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं।